हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सब लोगों ने थंबनेल देखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ 2025 की बात करने वाले। और स्किप मत करो, कुछ चीज़ें सुन लो। आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 दिन के बाद वीडियो बना रहे हो, उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न उसका ये है कि पूर्णतः उस पर संशोधन के साथ पूरी चीज़ों को विश्लेषण कर लेना फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में थोड़ी बातें कर ली जाएँ। थोड़ा सा समय इसलिए लगा क्योंकि प्रीवियस पूरा डेटा को चेक किया। डेटा को चेक करने के बाद ही इसको जो कट ऑफ है वो संभावित कट ऑफ यही है कि जो हो सकता है। बाकी तो ये चीज है कि आयोग उस पर क्या विचार विमर्श करेगा और आयोग की आंसर की जब आएगी फाइनल उसी से पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रहा है क्या नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये संभावना है, कुछ तर्क हैं जिस तर्क पर हम कुछ बात करेंगे। जैसे कि पहली बात हमारा क्या है, वैकेंसी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है वैकेंसी बहुत डाउन है, तो ध्यान रखो अगर वैकेंसी बहुत डाउन है तो फॉर्म भी इस बार बहुत डाउन ही भरे गए हैं। क्या है? फॉर्म भी इस बार बहुत डाउन ही भरे गए हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर जीएस का लेवल का इस बार कुछ देखा होगा, नजर किया होगा, तो क्वेश्चन उस तरीके से थे। जैसे क्वेश्चन था कि आपकी विधानसभा में सीटों को किसमें कितना जोड़ा जाता है। जैसे उसमें 339 था, 332 था, 200। आपको क्वेश्चन अगर ये याद होगा तो अगर आपको यहाँ पर इस बार क्वेश्चन पेपर क्या कैसा रहा, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो इस तरीके से पेपर थोड़ा इजी से हार्ड की ओर थोड़ा सा देखने को मिला है इस बार। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो बहुत लोग सरल सरल करते थे ना, उस सरल से थोड़ा सा कठिन की ओर मूव होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक चीज यहां पर और सामने आई है, सीसेट का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। कैसा पेचीदा हुआ है, फिर उसके बाद हम कट ऑफ पर ही बात करेंगे। सीसेट का और समझ लेते हैं एक सेकंड में। सीसेट का पेचीदा ये समझ में आया है इस बार का कि सीसेट जैसे पहले बहुत हल्का पेपर बनाता था आयोग और कुछ भी आ जाता था, लेकिन इस बार अगर आप लोगों ने कुछ देखा होगा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हार्ड आया है। सीसेट इस बार थोड़ा सा हार्ड आया है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग बोलोगे सर गद्यांश आ गए थे, गद्यांश में से हमने सर 35 क्वेश्चन तो कर लिए। वो अलग बात है, आपने 35 गद्यांश में कर लिए, लेकिन बाकी क्वेश्चनों का तो वेटेज भी तो और भी था 65। उनका क्या करोगे? 65 जो क्वेश्चन थे उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बार आपको हार्डनेस देखने को मिली है। तो इस बार का जो पेपर है उसको मद्देनजर पूरा ध्यान में रखते हुए हमने आज का जो कट ऑफ है संभावित, उस कट ऑफ पर हम बात करने चलते हैं। लेकिन जो उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और हमारी बहुत सारी सीरीज भी चलती रहती है इस चैनल पर, आपको वो देख जाएगा। तो हमने यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अब इन सभी में फीमेल और मेल का जैसे कि आप सभी पता होगा कि आयोग अलग अलग निकालता है, तो हम एक एक करके चीजों को बात करेंगे। जैसे मेल का अगर जनरल की बात की जाए, पुरुषों में 77 से लेकर संभावित है कि 79 के बीच में रहना चाहिए। अब आप कहोगे सर मेल का कितना होगा, फीमेल का कितना होगा? मेल का तो आप ये समझ लो फीमेल का इसमें से 76 से लेकर 78 के बीच में रहेगा। मतलब कि पुरुषों का आपका 77 से 79 रहता है, तो महिलाओं का 76 से 78 के बीच में रहने वाला है। ये किसकी बात की? जनरल की बात की। अब इसी को हम अगर बात करें ओबीसी, तो ओबीसी का जो पुरुषों का होगा वो 76 से लेकर 78 के बीच में रह सकता है, और वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो 75 से लेकर 77 के बीच में रहने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो यहाँ पर अभी एक और चीज है, पूरा पहले समझ लेंगे फिर एक ट्रिक बताएंगे मैं कैसे आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। तो ये आपका ओबीसी और जनरल का हो गया, जनरल ओबीसी का हो गया। अब हम बात करेंगे एससी की। अगर एससी की बात किया, एससी का 73 से लेकर 75 के बीच में रहेगा, और अगर फीमेल की बात की जाए इसमें तो 71 से लेकर 73 के बीच में रहने की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा समझना है, एसटी में आपका 71 से लेकर 73 के बीच में, और आपका अगर फीमेल की बात की जाए इसमें 78 से लेके 70 के बीच में रह सकता है। तो अभी मैं आप लोगों से एक बात कह रहा था कि लास्ट में आपको एक चीज बता दूंगा, तो सभी में आप लोग प्लस माइनस 1 कर लेना, है ना। क्योंकि एक प्लस माइनस इसलिए मान के चलना कि हो सकता है कि यहाँ पर प्लस माइनस 1 कर ले जाए। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है क्योंकि पुराना जो डेटा है वहां पे अक्सर देखा जाता है कि जो संभावना निकाली जाती है कट ऑफ की, तो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। अब एक चीज आप लोगों के माइंड में कि अगर ये सब है तो फिर आपका क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस वालों का क्या रहेगा? तो ईडब्ल्यूएस वालों का आप ओबीसी का मान के चलो, है ना। जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनका ओबीसी से आप मान के चलो कि उनका इसी के आपको दरमियान देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि जो पूरा कट ऑफ है ना, इसका पूरा संबंध जो है वो फॉर्म फिलिंग पर भी जाता है कि फॉर्म किस तरीके से फिल हुए हैं। तो इस बार जो फॉर्म की फिलिंग है, आप लोग पेपर देने भी गए होंगे सेंटर पे, तो आप लोगों ने भीड़ भाड़ देखी होगी, तो फॉर्म की फिलिंग है वो बहुत कम रही इस बार, है ना। आयोग भी अपनी वेबसाइट पर दर्ज किया हुआ है कि फिलिंग कम रही, साथ में जीएस का लेवल
और सीसेट का लेवल हार्ड रहा, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज सभी चीजों का आपको सम्मिलित रूप से रूप देखने को कट ऑफ में जाके मिलेगा, जरूर मिलेगा कि भाई ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट कर लेना, पूछ लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी और कोई अपडेट मिलता है बाकायदा, तो फिर मैं और एक बार इस पे डेडिकेटेड और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और इस बार ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक के पूरे कट ऑफ का यहाँ पर सम्मिलित रूप से हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा।